पाकिस्तान से एक दिल दहला देने वाली खबर आपको देंगे। पाकिस्तान में एक बार फिर एक शख्स को इस अफवाह पर जिंदा जला दिया गया कि उसने ईश्वर निंदा की है। ईश्वर निंदा यानी ईश्वर की निंदा की है। पाकिस्तान में इस कानून के तहत मौत की सजा भी हो सकती है, लेकिन एक आरोप जो अफवाह बनकर फैला, उसे लेकर सैकड़ों लोगों ने बीच चौराहे पर एक शख्स की लिंचिंग के बाद उसको जलाकर उसकी हत्या कर दी। पाकिस्तान में लिंचिंग, पाकिस्तान में जिंदा जला डाला, पाकिस्तान में आतंकवाद का बदला हुआ चेहरा, जहन्नुम की आग में जलने के लिए तैयार हो रहा है पाकिस्तान से दिल दहला देने वाली बहुत बड़ी खबर है, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का लेवल एक बार फिर बुलंदी पर पहुंचा दिया। पाकिस्तान में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को जिंदा जला डाला है। अफवाह उड़ी कि उसने पवित्र कुरान का अपमान किया है और फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने मार मार कर उसे अधमरा किया। फिर भीड़ ने उसे जिंदा जला डाला। यह घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है और यहाँ स्वात जिले में यह दिल दहला देने वाली घटना हुई है। ये मामला ईश निंदा का है। धर्म के नाम पर अराजकता पाकिस्तान के 77 साल के इतिहास का बड़ा हिस्सा रही है। पाकिस्तान में ये वो भीड़ है जो मजहब के आगे कुछ नहीं सोचती और दरिंदों की फौज बन जाती है। स्वात के मदियान इलाके में जिस व्यक्ति को जिंदा जला दिया है, उसका नाम मोहम्मद इस्माइल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो सियालकोट से मदियान में घूमने आया था। कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और फिर खबर उड़ी कि मदियान में गुरुवार को कथित तौर पर कुरान के कुछ पन्ने जलाए गए थे। ये इसी शख्स ने जलाए थे। स्वात के जिला पुलिस अधिकारी जाहिदुल्लाह खान ने बताया कि मोहम्मद इस्माइल को हिरासत में लेकर मदियान थाना लाया गया था। थाने के बाहर भीड़ जमा हो गई और उन्होंने इस्माइल को सौंपने की मांग की। जब पुलिस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो भीड़ में से किसी ने गोली चला दी। इसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल भी हुआ। खुदा से हो चिदा यो गुस्ताखो द पर मस्जिद पे हुरमती कड़ी वा ये पुलिस सरा आगा बिया चीजन मुलाका उशो एहतजाज पे शुरू हो दागना पछी दिन आगा बिया को पुलिस ता वाला को मकामी मशररन बताने के नास दागो न बेंच का हुजूर जो खलक जिया छो एहतजाज चीज आगा शिद्दत इख्तियार को कम गुस्ताख छो द पर मस्जिद गुस्ताखी ची कड़ी वा आगा बे खलक को जबरदस्ती बंद ताणे निविस्ते दे वजले दे ओ ये फुल की चीज आगा सेजले दे او خلک چې هغه د نشوي سلسله انتشاري خلک پکې چې هغه ثاني سره د صورتحال کړي احساس जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिन्हें लिखते हुए भी किसी के हाथ कांप जाएं। लेकिन बता रहे हैं कि जब हंगामा चल रहा था, भीड़ खून की प्यासी बनी हुई थी। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में कानून व्यवस्था को तोड़ने और बुनियादी मानवाधिकार के उल्लंघन का लंबा रिकॉर्ड रहा है। लोगों को सिर्फ मारा पीटा नहीं जाता, उन्हें जिंदा जला दिया जाता है। ऐसे में भीड़ की सजा के सामने पाकिस्तान की सरकार सजदा करती है। भीड़ के आतंक पर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अलियामीन गंडापुर ने क्या कहा, वो सुनिए। सीएम गंडापुर ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी है और हालात को काबू में करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ में लोगों से शांत रहने को कहा है। साफ है कि पाकिस्तान में एक मुख्यमंत्री ने भीड़ के आतंक के सामने सरेंडर कर दिया है। सबसे हैरान करने वाला हाल पाकिस्तान की पॉलिटिकल हस्तियों का है। इस खूनी भीड़ को कोसने के लिए सबके पास शब्द तो हैं, लेकिन कोई भी ऐसी हिंसक जिंदा जला देने वाले लोगों को सजा देने के नाम पर खामोश हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अलियामीन गंडापुर इमरान खान की पार्टी पीटीआई से हैं। इस हैवानियत भरे क्राइम पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी ट्वीट किया, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति वाली बात कही। दोषी कौन है, उनको क्या सजा मिले, इस पर सब खामोश हैं। पाकिस्तान के पूर्व सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने पूरी घटना को पागलपन कहा है। इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि हम एक समाज के रूप में आत्महत्या करने पर तुले हुए हैं। भीड़ की मांग थी कि ईश निंदा पर फौरन सजा दी जाए। पहले पुलिस की मौजूदगी में उसे गोली मारी, फिर घसीटते हुए मोहम्मद इस्माइल को बाहर ले आए, उसे लगातार पीटा और फिर आग के हवाले कर दिया।
घटना को अंजाम देने वाली भीड़ को टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़ा बताया गया है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का नाम हाल के समय में इस तरह की कई घटनाओं में आया है। इस पार्टी के लोग ईशनिंदा के आरोपियों को निशाना बनाने के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय पर भी हमले करते हैं। ये पूरा पाकिस्तान जानता है टीएलपी का सियासी असर खुद चाहे ना हो, लेकिन पब्लिक के बीच जज्बाती नुकसान कोई नहीं उठाना चाहता। पाकिस्तान में हाल के सालों में वर्षों में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े मौलवियों ने कई बार हिंसा भड़काकर और सड़क पर उतरकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। 2015 में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को बनाने वाले खादिम हुसैन रिजवी की मौत हो चुकी है और अब इसकी कमान खादिम रिजवी के बेटे साद रिजवी के पास है। जब से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को कायम किया गया, तब टीएलपी के उभरने के बाद तेजी से चीजें बदली और अब इस गुट का हिंसक नजरिया एक तरह से पाकिस्तान की राजनीति के केंद्र में आ गया है। इनके समर्थक सर तन से जुदा के नारे भी लगाते हैं। इनके टारगेट पर पाकिस्तान के अहमदिया समुदाय के लोग रहते हैं, जिन्हें ये मुसलमान नहीं मानते। अब स्वात में जिस तरह एक शख्स को जिंदा जलाया गया है, उसे लेकर साफ है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का असर जारी है और ये बढ़ता ही जा रहा है। जो ईशनिंदा के केस में लोगों को मौत के घाट उतारना चाहता है और इससे कम कुछ नहीं चाहता। पाकिस्तान में 1987 में ईशनिंदा का कानून बनने के बाद लगातार हिंसक घटनाएं हो रही हैं। पाकिस्तान में कट्टरवादी नजरिए का असर जनरल जियाउल हक पर भी हुआ था। जियाउल हक के दौर में पाकिस्तान कट्टरपंथियों के जबड़े में पहुंच गया था और तब से ये मुल्क धर्म के तंदुर में पड़ा हुआ है। जियाउल हक के दौर में ईशनिंदा के लिए मौत का फैसला हुआ। तब से पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा तेजी से बढ़ी है। 1947 और 1986 के बीच पाकिस्तान में ईशनिंदा की सिर्फ 14 घटनाएं दर्ज की गई थीं, लेकिन कानून में बदलाव के बाद ऐसे केस की तादाद बढ़ी है। 1987 से 2022 के बीच के आंकड़े बताते हैं कि कम से कम 2120 लोगों पर ईशनिंदा का आरोप लगाया गया। हाल ही में पाकिस्तान के लाहौर में भीड़ ने एक महिला को घेर लिया। भीड़ ने आरोप लगाया था कि उसके कपड़े में अरबी भाषा में लिखा हुआ है और ये ईशनिंदा है। तब वहां मौजूद पाकिस्तान पुलिस में अधिकारी शहर बानो नकवी ने उस महिला को किसी तरह भीड़ से बचा लिया था। हिंसक भीड़ ने महिला को घेरा, लेकिन पुलिस अधिकारी शहर बानो नकवी दीवार बनकर खड़ी रही। भीड़ उस महिला को मारने पर आमादा थी कि उसके कपड़ों पर अरबी में कुछ लिखा था, जिसे लोग कुरान की आयत समझ बैठे थे, जबकि उस पर अरबी में हलवा शब्द लिखा हुआ था। 2021 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में श्रीलंका के एक फैक्ट्री। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल